हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए कंप्लीट बुक क्या करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको जो है क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। या जब वीडियो खत्म होती है तो वहां पर भी आ जाता है हर एक वीडियो के एंडिंग में। अब जो है उसके अलावा एक वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना CCL चैप्टर, ऊपर ही एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी पहले नंबर पे, उसको खोल लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको ये वीडियो बनाता हूँ, सारा कुछ आपको इस पर मैंने लिख के अवेलेबल करा रखा है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मॉडल पेपर्स विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलता है। तो विजिट जरूर करना, काफ़ी काम आएगी आपके एग्जाम टाइम में और बाद में भी आती रहेगी, क्योंकि और बाकी क्लासेज का भी यहाँ पे अपडेटेड है कंटेंट सारा। अब देखते हैं चैप्टर 1 है हमारा एमसीक्यूज का, दो बैलों की कहानी। तो मैं यहाँ पे आपको लिए जो है ये जो एमसीक्यूज है ये वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, देख लो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आके एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा। वीडियो पॉज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर्स अपने मन में गैस कर सकते हो क्या आंसर रहेगा। अगर आप सारे आंसर सही कर रहे हो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है। कांजी होश से कौन नहीं भागा था? तो कौन नहीं भागा था? गधे नहीं भागे थे। हीरा और मोती किसके घर से भाग गए थे? तो कहाँ से भाग गए थे? गया के घर से। कांजी होश से हीरा और मोती को किसने खरीदा? तो वो था दड़ियल ने खरीदा। हीरा और मोती एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? तो वो कैसे करते थे? मुख भाषा में। दोनों बैल किस भाषा में विचार विनिमय करते थे? वो भी आ गया मुख भाषा में। गधे के गुणों के समान दूसरा पशु कौन माना जाता है? तो वो है बैल। कांजी होश में कितनी घोड़ियां थी? तो कितनी थी? 3। गधा किस महीने में कुलैल कर लेता है? तो कौन सा महीना है? वैशाख का महीना। झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? तो वो थे पछाई जाति के। दो बैल कहानी के लेखक कौन है? सबको पता है, ये तो प्रेमचंद। ये कहानी जो है ना लिटरली आपको 12वीं तक भी याद रहने वाली है, इतनी प्यारी कहानी है ये पूरी किताब की। मुझे भी याद है अब तक ये कहानी कितनी प्यारी सी थी। अगला चैप्टर देखते हैं हम, लहासा की ओर। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? तो किनके है? मठों के। लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया? तो कौन सा मार्ग था? लड़कोर का मार्ग। तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान कौन सा है? वो है डांडे। नेपाल तिब्बत के अलावा तिब्बत जाने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो वो है कलिडपोड़ का मार्ग, अजीब सा नाम है ये। तो ये रास्ता है। टिडरी समाधि गिरी किसका नाम है? तो किसका नाम है? छोटी सी एक पहाड़ी का नाम है। घोड़ा कैसे चलने लग गया? तो वो कैसे चलने लग गया? भागकर। किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता? तो निर्जन स्थानों पर। निर्जन यानी जहां कोई नहीं रहता वहां पर। शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? तो वो थे नमसे। कूची कूची का क्या अर्थ है? तो वो है दया दया। ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार याद करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे वेबसाइट पे जाके याद हो जाएंगे आपको, इतने हार्ड एमसीक्यू नहीं आते। हाँ, ये आएंगे टोटल, ये जो वीडियो बना रहा हूँ एमसीक्यूज की, 6 एमसीक्यू आपके कहानी वाले से आएंगे और 6 एमसीक्यू आपको कविता वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे। कविता वाले में थोड़े हार्ड आते हैं एमसीक्यू, बट कहानी वाले के ईजी होते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति कैसी सामग्री से बाजार भरा पड़ा है? तो कैसी से? विलासिता की। उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है? तो किसका हो रहा है? सीमित साधनों का। सांस्कृतिक असीमता का क्या अर्थ है? तो वो है सांस्कृतिक पहचान। सम्भ्रात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली सी बात है? तो कितने की है? 30,000 की सामग्री का। नेक्स्ट चैप्टर है सांवले सपनों की याद। सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? पक्षी प्रेमी, पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली कौन थे? तो वो थे पक्षी विज्ञानी। बर्ड वाचर की संख्या किसे दी गई है? सालिम अली को। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सालिम अली किससे मिलने गए थे? चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। सालिम अली किसकी तरह अपने कंधों पर अंतहीन सफर का बोझ उठाए थे? तो किसकी तरह? सैलानियों की तरह। सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? तो एयर गन से, बंदूक थी वो। लेखक ने सालिम अली की मौत का कारण किस बीमारी को बताया? तो वो था कैंसर। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो वो था फ्रीडा। मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह, इसीलिए वो उनसे मिलने भी गए थे।
अगला चैप्टर देखते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद ने फोटो यानी जो खिंचवा रहे हैं उसमें कैसे जूते पहने हुए हैं, तो वो है कैनवस के। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ। लेखक के अनुसार किससे अधिक मूल्य रहा है, जूते का टोपी से। टोपी कितने आने में मिल जाती थी, 8 आने में। पनहैया, ये जो शब्द है इससे क्या मतलब है, पनहैया यानी जूतियां। पूस की रात में नीलगाय किसका खेत चर गई, तो वो था हल्कू का। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 मेरे बचपन के दिन। महादेवी के भाई का क्या नाम था, मनमोहन। इस चैप्टर से आते भी नहीं है, बहुत कम, रेयरली ही देखने को मिलते हैं। जिन चैप्टरों में आपको एमसीक्यू ज़्यादा मिले हैं उनमें से ही ज़्यादातर हमें एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। अगला जो है ये हमारा आ चुका है काव्य खंड। काव्य खंड के अंदर 7वां पाठ है हमारा साखियाँ और शब्द। कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं, तो कहाँ करते हैं, मानसरोवर में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, में किसको ढूंढने की बात कही गई है, ईश्वर को यानी भगवान को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है, अपने अंदर कहा है। मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, वो है भक्ति के संदर्भ में। सोई संत सुजान, इसमें कौन सा अलंकार है, नाम से पता लग रहा है, सह अनुप्रास अलंकार। सुबरन कलश सूरा भरा, इसमें जो है सूरा जो शब्द है ये किसका प्रतीक है, बुराइयों का। संसार के कण कण में किसका वास है, वो है प्रभु का। सहज तुलीचा किसका प्रतीक है, तो वो है सहज भक्ति भावना का। अगला चैप्टर देखते हैं वाक। रस्सी कच्चे धागे की कहानी के पीछे कवित्री का क्या आशय है, यानी कि सांसें। ललदद यानी जो लेखिका का नाम है, तो किसके घर जाना चाहती है, तो वह है परमात्मा के। कवि ललदद को जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला, कोड़ी नहीं मिली, यानी कुछ नहीं, वो नहीं होता, पहले के टाइम में चलते थे अन्ना कोड़ी, वो चीज़ है, ये करेंसी होती है। कवि ने ज्ञानी किसे कहा है, जो स्वयं को जानता है। कवित्री को कौन सी चाह घेरे हुए थी, वो थी घर जाने की। सवैये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। कवि रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, वो है गोवर्धन का। कवि रसखान किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं, तो वो है गोवर्धन पर्वत पर। रसखान करील के कुंजों पर क्या अनुछावर करना चाहता है, तो सोने के करोड़ों भवन। मानुष जन्म पाने पर रसखान जी क्या बनना चाहते हैं, वो है गवाला। कविवर रसखान पशु की योनि में होने पर कहाँ चरना चाहते हैं, नंद की गायों के बीच में। या लकुटी अरुकामिया पर सवैये में कवि ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है, वो है ब्रज की। गोपियां सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं, मोरपंख। गोपियां श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण करना नहीं चाहती, वो है मुरली। गोपियों से श्री कृष्ण की कौन सी चीज संभाली नहीं जाती, वो है मुस्कान। किस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, सबको पता है, गोवर्धन पर्वत को। ठीक है, इस चैप्टर से चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में आने के, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना तुम। अगला चैप्टर देखते हैं कैदी और कोकिला। कवि को किस पक्षी का मीठा स्वर सुनाई पड़ रहा था, किसका था, कोयल का। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा गहना पहना हुआ था, वो था हथकड़ी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ बंद थे, या कहाँ बंद है, जेल में। किन दीवारों को कवि ने काली कहा है, वो है जेल की, क्योंकि वहीं पे बंद थे। कोयल कब चीखती है, तो कब, अर्धरात्रि, आधी रात में। मोहन के व्रत, ये जो पंक्ति है इसमें मोहन किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो है महात्मा गांधी के लिए, यानी मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर, इसमें से आज तक एमसीक्यू नहीं आया पिछले 5-6 सालों से, और चांसेस अब की बार भी ना ही देंगे। अगला चैप्टर देखते हैं मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें कौन बंठन कर आए हैं, मेघ। लता किसकी प्रतीक है, वो है प्रेमिका की। लास्ट चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर। बच्चों का काम पर जाना समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है, वो है प्रश्न की तरह, एक सवाल की तरह उठाना चाहता है। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यू, जिनको प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करके जो है आपको इनमें से एमसीक्यूज एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, और सिमिलर कंसेप्ट पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। एक आध जो कविता है उसके हार्ड आएंगे एमसीक्यू, बाकी जो है ऑलमोस्ट इजी एमसीक्यू आएंगे अगर तुमने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है तो। बाकी टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, या फिर वीडियो जब खत्म होती है एंडिंग में अपने आप स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ जाती है, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टों की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी।
मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।